welcome back to my channel. So in this video we will discuss how to set up company in mainland. So firstly we will discuss what is mainland, क्योंकि लोगों को बहुत confusion रहती है कि mainland होता क्या है. So the mainland is the area outside the free zone. Mainland companies are government approved business entities that are registered with Department of Economic Development. So simple हमें समझना है, ऐसे एरियाज जो फ्री जोन के बाहर है उन एरियाज को हम मेनलैंड बोलते हैं. एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही हमारी कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड होती है. बेसिकली अगर आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस यूएई में है तो आप मेनलैंड में अपनी कंपनी खोलें, वो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन होगा. मेनलैंड में आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गई, वेट हो गया. एंड अगर हम टोटल मेनलैंड्स की बात करें तो 7 मेनलैंड है टोटल यूएई में. और बात रही लाइसेंस की, तो मान लीजिए अगर आप दुबई में अपनी कंपनी खोल रहे हैं तो दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट आपको कंपनी खोलने के लिए लाइसेंस देगा. अब कंपनी खोलने के लिए क्या 10 स्टेप्स हैं जो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए, अब हम उनकी तरफ चलते हैं. सबसे पहला हमारा नेचर ऑफ बिजनेस. आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करने वाले हैं. आपका बिजनेस जो है वो प्रोफेशनल है, ऑक्यूपेशनल है, या फिर आप ट्रेडिंग बिजनेस करने वाले हैं, आपकी एजेंसी है. तो मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए नेचर ऑफ बिजनेस. सेकेंड पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, डिटरमाइन योर कंपनी लीगल स्ट्रक्चर. आपकी कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, आप कौन सी कंपनी खोल रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनरशिप में है आपकी कंपनी, आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का. थर्ड पॉइंट आता है रजिस्टर द ट्रेड नेम. ट्रेड नेम आपका हमेशा यूनिक होना चाहिए, तभी वो आपको मिल पाएगा. जैसे हमारी ईमेल आईडी होती है ना सबकी यूनिक, वैसे ही सेम ट्रेड नेम. एंड देन हमारा फोर्थ स्टेप आता है ऑब्टेन द इनिशियल अप्रूवल. इसका मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट से इनिशियल अप्रूवल लेना है. इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. इसका मतलब सिंपल सीधा ये है कि गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो आप पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो उसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन नहीं है. बट ये मिलने के बाद ये मतलब नहीं है कि आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएट MOA एंड LSA. सो LSA के लिए अप्लाई उन्हें करना है जो सोल प्रोप्राइटर कंपनी को सेटअप करने वाले हैं. सो LSA उनके लिए होता है एंड MOA बाकी अदर जो सोल प्रोप्राइटर से बाकी अदर हुए. देन नेक्स्ट पॉइंट, चूज योर बिजनेस लोकेशन. यू हैव टू चूज योर बिजनेस लोकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को आपको अपनी बिजनेस की लोकेशन दिखानी होगी. देन नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई फॉर एडिशनल गवर्नमेंट अप्रूवल. कुछ बिजनेस करने के लिए आपको कुछ एडिशनल अप्रूवल्स भी लेने होते हैं गवर्नमेंट से, तो वो एडिशनल अप्रूवल लेने हैं आपको. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है, जैसे कॉपी ऑफ प्रीवियस सबमिटेड डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट पहले सबमिट करे उनकी कॉपी, MOA आपको सबमिट करना होगा. सारी चीज़ें सबमिट करनी है. उसके बाद आपको पेमेंट करनी है. पेमेंट करने के बाद आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए. बिजनेस को रन करने के लिए आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा. उसके बाद आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से. सो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा मेनलैंड क्या होता है, मेनलैंड किन के लिए सुटेबल होता है. एंड अगर आपको डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट चाहिए कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, या फिर अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन में कोई भी हेल्प की नीड है या फिर गाइडेंस की नीड है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं हु विल गाइड यू, who will tell you कि क्या क्या steps लगेंगे कंपनी registrations में, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे. So subscribe to the channel for more videos. Thank you for watching.